जो कुत्ता का पूंछ देखे हैं ना, वो कितनों तेल घी लगा के सीधा कीजिएगा और टेढ़ा हो ही जाएगा। हमको लगता है कि इनका भी कुशवाहा जी का यही चरित्र है। जदयू के नेता नीतीश कुमार हैं, सम्मान नेता हैं और जदयू के अंदर कोई उनको चुनौती नहीं दे सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। मैं आपके साथ प्रेमराज। उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन का सूर छेड़ दिया था डील वाले बयान से, और अब उपेंद्र कुशवाहा लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हमारे यहाँ जो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष था उसका मनोनीत नहीं हुआ था, चयन नहीं हुआ था। हमारे यहाँ केवल 2 ही पद का चुनाव हुआ था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का। उपेंद्र कुशवाहा यानी साफ तौर पे कह सकते हैं कि वो अब संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के एमएलसी शमीर सिंह। क्या उपेंद्र कुशवाहा को अब कह दिया गया कि वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है, फिर भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे हमला किए जा रहे हैं? देखिए, हमला करने का तो अभी तक जो भी रहा हो उनका ग्रीवांसेज, लेकिन अभी जब बात बढ़ गई है और कहीं न कहीं दूसरे तरफ उनका ध्यान है, तो स्वाभाविक रूप से विधान परिषद के अंदर अपनी सदस्यता बचाने के लिए उनकी वो रणनीति है कि हम जदयू के नेताओं को, खास करके नीतीश कुमार जी पर इतना आरोप लगावें कि वो आक्रोश में आ जाएं और हमको पार्टी से निकाल दें। तो पार्टी से निकाल देने पर हमारी सदस्यता बची रह जाएगी। उसी रणनीति के तहत रोज़ रोज़ कुछ न कुछ बयान वो देते हैं। तो मेरी समझ तो यही है कि वो अपनी सदस्यता बचाने के लिए रणनीति जो उनकी है वही अभी चल रही है। अब उसमें देखते हैं कि नीतीश कुमार जी जीतते हैं कि वो जीतते हैं। अगर नीतीश कुमार जी उनको निकाल दिया तब तो उनका काम बन जाएगा, लेकिन इतना मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार जी कि वो तड़पते रह जाएंगे, लेकिन उनको पार्टी से नहीं निकालेंगे, उनकी सदस्यता जाएगी। क्योंकि सदस्यता जो है नीतीश कुमार की दी हुई है और इनका एहसान उनको नहीं हुआ और तुरंत नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाने लगे, तो हम समझते हैं कि वो सदस्यता बचाने की राजनीति कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कई बार नीतीश कुमार के साथ हैं और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दे दिया, कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू उनकी पार्टी नहीं है बल्कि वो शरद यादव का पार्टी था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस पर कब्जा किए हुए हैं। ये बिल्कुल ही हास्यास्पद बात है। जदयू के नेता नीतीश कुमार हैं, सम्मान नेता हैं और जदयू के अंदर कोई उनको चुनौती नहीं दे सकता है। जब वो समता पार्टी के प्रधान थे तो शरद यादव जो उनके पुराने साथी थे, सीनियर उनके थे, बड़े भाई की तरह थे, दोनों की आपसी रजामंदी से जदयू में समता पार्टी का विलय हुआ था और शरद यादव जी के सहमति से उनको कमान सौंपा गया था जदयू का नीतीश कुमार को। इसीलिए तब से लेकर के अब तक जदयू में उनके प्रभाव का विस्तार हुआ और जदयू के एकमात्र नेता के रूप में वो बिहार में उभर करके आए और उन्होंने साबित भी किया। और उनके नेतृत्व को, ये इनके तरह तो हजारों लोग हैं जदयू में, लेकिन निश्चित रूप से उनकी अच्छी मंशा थी इनके प्रति। तो पहले बार एमएलए में इनको हाउस में लीडर बना दिया और अभी जब वो राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए, कहीं नहीं रहे किसी हाउस में, तो नीतीश कुमार को पता नहीं किस कारण से दया आ गई कि जबकि वो धोखा दे के पहले ही गए थे, तो क्यों नीतीश बाबू फिर से उनको काउंसिल में ले आए, पार्लियामेंट का चेयरमैन बना दिया, इतना बड़ा पोस्ट दे दिया। और फिर भी जो कुत्ता का पूंछ देखे हैं ना, वो कितनों तेल घी लगा के सीधा कीजिएगा और टेढ़ा हो ही जाएगा। तो हमको लगता है कि इनका भी कुशवाहा जी का यही चरित्र है। हमको लगता है कि इनको जब भी कोई सम्मान देगा, कुछ भी करेगा, फिर जो है सो काटवे करेंगे, यहाँ पे हम रोकेंगे। जो अभी आपने बयान दिया उसमें आपने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार गए, उपेंद्र कुशवाहा कई बार गए, कई बार आए, पर उपेंद्र कुशवाहा अब लगातार कह रहे हैं कि जो हमारे साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम पे आरोप लगा रहे हैं, वो भी तो कई बार गए और कई बार आए हैं। कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ जाते हैं। देखिए, वो लीडर हैं, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए। क्या मुख्यमंत्री सत्ता में रहने के लिए पार्टी बदल बदल करते हैं? जब बिहार का विकास करना है और उनकी मंशा बिहार का विकास है, तो उस संकल्प के साथ अगर वो राजनीति कर रहे हैं, तो जब सत्ता में बने रहेंगे तब तो बिहार का विकास करेंगे। और निश्चित रूप से हम तो 2005 से 10 का जो उनका टेन्योर था, वो तो हमको लगता है कि बिहार के लिए स्वर्णिम काल था। वही नीतीश कुमार ने ऐसा बदलाव लाया, ऐसा बिहार में विकास किया कि एक एक लोगों को कहना लोगों ने शुरू कर दिया कि सुशासन का राज आ गया।
हम लोग कांग्रेस में थे, लेकिन कांग्रेस के सदस्य के रूप में भी हम लोगों ने कहा था कि नहीं, नीतीश कुमार जी का शासन स्वर्णिम काल है ये। इसमें हम लोग विपक्षी सदस्य के रूप में हाउस में भी कहा कि 2005-2010, तो 2005 से 10 का जो टेन्योर था उसमें उन्होंने अपने नेतृत्व क्षमता को और बिहार के प्रति प्रतिबद्धता को उन्होंने साबित करने का काम किया था। एक सवाल और है, आपने कहा कि 2010 की बात, पर कुछ दिन पहले ही बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और आप लोग सदन में शराबबंदी को लेकर हल्ले कर रहे थे कि शराबबंदी विफल है, मुआवजा देना चाहिए, जब आप लोग कांग्रेस महागठबंधन विपक्ष में था तब। नहीं, हम लोग तो देखिए सैद्धांतिक तौर पर ये सभी को मालूम है कि जितने भी बिहार के सियासी दल थे सभी ने एक स्वर से शराबबंदी का समर्थन किया था और नीतीश कुमार जी ने सबों के समर्थन से इतना महत्वपूर्ण फैसला लेने का काम किया था। तो इसलिए जब हम लोगों ने समर्थन दे दिया है तो हमारे तरफ से कोई आधिकारिक कोई बयान नहीं आया है अभी तक कि हम लोग शराबबंदी के खिलाफ़ हैं। हमारे नेता का भी, राहुल गांधी जी का भी कहना है कि बिहार में हमने राहुल गांधी को समर्थन दिया है, तो स्वाभाविक रूप से हर कुछ समझ के समर्थन दिया है और आज हम लोग मुस्तैदी से उनके साथ खड़े हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, इधर जेडीयू में घमासान मचा हुआ है, दूसरी ओर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो कद्दावर नेता है, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उनका कहना है कि अब कहीं ना कहीं हमें भी सेंटिंग में डाल दिया गया, केवल भाषण सुनने के लिए बुलाया जाता है। देखिए, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन हम लोगों को भी उस दिन बड़ा आश्चर्य में हम लोग पड़ गए थे कि जदयू, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कुछ काबिल नौजवान नेता थे जिसका परफॉर्मेंस अच्छा था प्रदेश में भी और केंद्र के मंत्रिमंडल में भी, उसमें राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम आता था। हम लोग विपक्ष में थे, लेकिन निजी रूप से राजीव प्रताप रूढ़ी की आलोचना इसलिए नहीं किया कि कोई आदमी राज्य हित में, देश हित में पार्लियामेंट में आवाज़ उठाता है तो सिर्फ विपक्ष का काम यही नहीं कि उनकी आलोचना किया जाए। अब किस कारण से बहुत लोग तरह तरह का अफवाह उड़ाते हैं नीतीश कुमार, इनके बारे में, राजीव प्रताप जी के बारे में बहुत तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि राजीव प्रताप जी अगर नाराज़ हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बिहार में तो कमज़ोर होगी ही, और उसका असर जो है सो अन्य जगहों पर भी पड़ सकता है, बॉर्डर इलाके में, उत्तर प्रदेश में भी पड़ सकता है, क्योंकि ये बड़े नेता तो भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। अब उनको छोटा किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे सभी लोगों को छोटा करने का काम कर रही है, तो वो खुद छोटा हो रही है। 2024 में इतना छोटा हो जाएंगे कि उनको भागना पड़ेगा दिल्ली से। तो चलिए, ये कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि राजीव प्रताप रूढ़ी को छोटा किया जा रहा है, इसका असर हालांकि बॉर्डर के इलाकों में भी देखने को मिलेगा। बाकी की तमाम खबरों के बने रहें लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।